पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। जीवन में ज्योतिष शिक्षा का बड़ा महत्व है और ज्योतिष की शिक्षा जिसने ग्रहण कर लिया है तो वह अपने बड़े से बड़े कार्य तिथि और नक्षत्र के क्रम को समझ करके चुटकी बजा के कर सकते हैं। और जो लोग इस ज्योतिष के विषय में बिल्कुल नहीं जानते हैं वह इस संसार में ऐसे भटकते रहते हैं जैसे अनजान व्यक्ति। अंधेरे कमरे में आप कोई सामान खोजो, कितनी दिक्कत होगी खोजने में, और थोड़ा से बटन दबाया या दीपक जलाया तो सब चीज़ यहीं से दिखाई देती है। इसी तरह से ज्योतिष के माध्यम से हम अपने सुख, दुख, आराम, तकलीफ और उन्नति और अवनति के विषय में जान करके उसी दिशा में बढ़ते हैं जिससे हमारा समय और पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मित्रों, ये जानना बहुत आवश्यक है तिथियों का महत्व क्या है। लगभग सभी तिथियों के विषय में हमने जानकारी दे दी है। आज हम पूर्णिमा तिथि का प्रभाव लेकर के आए हैं और तिथियों में यह सबसे बड़ी तिथि है जिसको पूर्णिमा कहते हैं। यदि आपका जन्म भी इस पूर्णिमा तिथि में हुआ है तो निश्चित रूप से आप अद्भुत प्रतिभाशाली हैं और आपको इस तिथि का पूर्ण महत्व जानना चाहिए। आज हम यही जानकारी लेकर के आए हैं। पूर्णिमा तिथि जिसमें चंद्रमा अपने पूर्ण रूप से पूरी कलाओं में रहते हैं, मौजूद होते हैं। पूर्णिमा तिथि को सौम्य और बलिष्ठ तिथि कहा गया है। सौम्य भी है और बलिष्ठ भी है। इस तिथि को ज्योतिष में विशेष बल प्राप्त है। बल तो सब तिथियों को प्राप्त है, लेकिन इस तिथि को विशेष बल प्राप्त है। पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा का बल सबसे अधिक होता है। इसीलिए जिन चंद्रमा को हम शुभ ग्रह मानते हैं, यदि वह चंद्रमा कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद के हैं या किसी पाप ग्रह के साथ में है तो वह चंद्रमा पाप ग्रह के समान फल देते हैं, फिर वह शुभ ग्रह नहीं रहते। पर पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा पूर्ण रहते हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं, इसलिए हमारा मन पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। मन से ही संसार के सारे कार्य होते हैं। मन एवं मनुष्याणाम सुख दुखस्य कारणम। संसार में ना सुख है और ना दुख है, ये मन के कारण है। मन ही सुखी और दुखी होता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन यदि किसी का जन्म होता है तो उसमें आकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। वह उस व्यक्ति में एक विशेष आकर्षण होता है जिसका जन्म पूर्णिमा तिथि में होता है। वैज्ञानिक रूप से पूर्णिमा के दौरान ज्वार भाटा की स्थिति अधिक तीव्र बनती है। इस तिथि में समुद्र की लहरों में थोड़ा उफान मिलता है। इस तिथि में व्यक्ति को भी मानसिक रूप से बहुत प्रभाव बढ़ जाता है। मनुष्य के शरीर में भी जल की मात्रा सबसे अधिक है। वो क्या है? चंद्रमा है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जल की मात्रा बताई गई है और इस तिथि के दौरान व्यक्ति की भावनाओं में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसीलिए जो लोग पूर्णिमा तिथि में जन्म लेते हैं वो सदैव ऊर्जावान रहते हैं। सदैव अपने अंदर ऐसी ऊर्जा रहती है कि सभी लोग उनको देख करके आकर्षित होते हैं। पूर्णिमा तिथि को धार्मिक आयोजन और शुभ मांगलिक कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ शुभ तिथि कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में इन दिनों के लिए किए गए पूजा पाठ, दान का महत्व विशेष होता है। अमावस्या में पितरों का और पूर्णिमा में देवताओं के पूजन का 10 गुना महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए लोग जो सत्यनारायण की कथा करते हैं, कोई पूजा पाठ भगवान की करते हैं तो पूर्णिमा को विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि सब तिथियों में श्रेष्ठ है और इस तिथि में किए गए पूजा का फल हमें 10 गुना अधिक प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस दिन की गई पूजा से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना को जल्दी पूरा करते हैं। महिलाएं भी इस दिन पूर्णिमा को व्रत रखती हैं। जिनके पुत्रों को किसी भी तरह का कष्ट है या पुत्र सुख में बाधा है तो संतान की कामना की पूर्ति के लिए या बच्चों की
दीर्घायु के लिए, बच्चों की लंबी आयु के लिए, या जिन माताओं के जो बालक हैं जिनमें विष दोष, चंद्र दोष या मानसिक कोई व्याधि है, तो उनको पूर्णिमा का व्रत कराया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नामों से पूर्णिमा को जाना जाता है। पूर्णिमा पर्व में जिनका जन्म होता है वह व्यक्ति संपत्तिवान, बौद्धिक संपत्ति से युक्त होते हैं, अपनी वृद्धि के सहयोग से अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने में सफल होते हैं। पूर्णिमा तिथि में जिनका जन्म होता है, आप यदि उनको अपने कार्य में कहीं ले जाइए तो उनके ले जाने मात्र से वह कार्य सफल हो जाते हैं। आप देखे होंगे व्यवहारिक जीवन में हम कुछ लोगों को ऐसा चयन करते हैं, इनको ले लो तो काम बन जाएगा, अर्थात नक्षत्र बल उनके साथ होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ले जाओ तो उनके साथ बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रमा उनका कमजोर रहा है। इसी तरह से इनके साथ ही उसे भोजन प्रिय होते हैं। उत्तम स्तर स्वादिष्ट भोजन करना, जो पूर्णिमा को जन्म लेते हैं उनको सुस्वादु भोजन करना पसंद होता है। इस योग से युक्त व्यक्ति परिश्रम और प्रयत्न करने की योग्यता बहुत रखते हैं। परिश्रम करने की भी योग्यता और उसको पाने की भी योग्यता रखते हैं। कभी भी भटक करके विवाह के बाद यदि विपरीत लिंग में आसक्त हो सकते हैं, ये एक दोष होता है, क्योंकि उनका विपरीत लिंग में खिंचाव होता है। तो यदि चंद्रमा राहु केतु आदि ग्रहों से प्रभावित है तो कभी जब 2.25 दिन में चंद्रमा पूरे महीने घूमते हुए जब राहु के नक्षत्र में आएंगे तो उनके मन में भी भ्रम हो जाता है, और जब भ्रम हो जाता है तो वो अपने गृहस्थ जीवन में थोड़ा भटक जाते हैं और भटक करके किसी विपरीत लिंग पर आसक्ति हो जाती है। ये उनके लिए भटकाव होता है। व्यक्ति का मनोबल अच्छा होता है, परेशानियों में भी आसानी से वो अपना काम बना लेते हैं। जातक में जीवन जीने की इच्छा और उमंग बहुत होती है, अपने बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। व्यक्ति में दिखावे की प्रवृत्ति भी हो सकती है और जल्दबाजी भी अधिक हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति अच्छी होती है और वह अपनी इस योग्यता से भीड़ में भी अपने आप को अलग दिखते हैं, आकर्षण का केंद्र होते हैं। बलि चंद्रमा व्यक्ति में भावनात्मक, कलात्मक और सौंदर्य बोध, रोमांस, आदर्शवाद जैसी बातों को विकसित करने में सहयोग करता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति कलाकार, संगीतकार, ऐसे व्यक्ति विद्वान व्यक्ति, और उनके चेहरे पर एक विशेष आकर्षण होता है, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी सुंदर है। और यदि चंद्रमा की पूर्णता प्राप्त हो जाए तो मनुष्य सभी कलाओं में निपुण होता है। बहुत मजबूत मानसिक शक्ति के कारण इनके अंदर रूमानी भी होते हैं। कई बार उन्मादी और तर्कहीन व्यवहार भी कर सकते हैं, जो इनके लिए नकारात्मक पहलू भी दिखाई है। व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। इस पूर्णिमा में सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य के घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होता। नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि में जब चंद्रमा और गुरु दोनों ऐसे होते हैं तो इस योग के युक्त पूर्णिमा में दान आदि करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को चंद्रदेव की पूजा नियमित रूप से करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा को सुननी चाहिए। इस तिथि के दिन चंद्र और सूर्य दोनों इस पूर्णिमा तिथि में आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के सातवें भाव में होते हैं। इसके साथ ही यह तिथि पूर्णा तिथि कहलाती है। इस तिथि में अपनी शुभता के कारण सभी प्रयोग किए जा सकते हैं, सभी प्रकार के पुण्य किए जा सकते हैं। एक चंद्र वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती हैं। सभी पूर्णिमा में कोई न कोई शुभ पर्व अवश्य होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन गृह निर्माण कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि के दिन गहने आदि ले सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं और शिल्प कार्य से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। विवाह आदि की तिथि में शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि कर सकते हैं। और चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है, वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध जयंती होती है, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट सावित्री होती है।
आषाढ़ माह की पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा होती है, श्रावण मास की पूर्णिमा में रक्षाबंधन होता है और आश्विन मास भाद्र मास की पूर्णिमा में श्राद्ध पूर्णिमा होती है। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और कार्तिक मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा में दत्तात्रेय जी की जयंती होती है और पौष माह की पूर्णिमा में भगवती शाकंभरी माता की जयंती होती है और माघ मास की पूर्णिमा में ललिता जयंती होती है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हम होली का त्यौहार मनाते हैं। इस तरह से यह पूर्णिमा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भी लोग कहावत में कहते हैं कि क्या आप पूर्णिमा को जन्मे हैं, अर्थात संपूर्ण दर्शन उसके जीवन में प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः अगली तिथि का महत्व लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।